2 मार्च को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इस सूची में जहां 2 अहम राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज्यादातर सांसदों को टिकट दिए गए हैं, वहीं पार्टी ने दिल्ली और छत्तीसगढ़ में कई सांसदों को टिकट नहीं दिया है। दिल्ली की बात की जाए तो साल 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। लेकिन इस बार दिल्ली की लोकसभा सीटों से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों में बड़े बदलाव किए हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत की गलियों की वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। बीजेपी ने 2 मार्च को दिल्ली की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिनमें से एक मनोज तिवारी को छोड़कर सभी मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। पार्टी ने इस बार दिल्ली में जिन नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उनमें प्रमुख है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। बांसुरी को मीनाक्षी लेखी की जगह नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मीनाक्षी लेखी के अलावा परवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश बिधूड़ी को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। बीजेपी ने जो सूची जारी की है, उसमें दिल्ली से 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। उनमें बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से, कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली, रामवीर सिंह बिधूड़ी दक्षिण दिल्ली से, मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से, प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक से शामिल है। इस सूची में बांसुरी स्वराज का नाम आने के बाद दिल्ली में आप के 3 नेता और वर्तमान सरकार में शिक्षा और पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने नए सवाल उठाए और बीजेपी को अपना उम्मीदवार बदलने को कहा। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो बार बार कोर्ट में देश हित के खिलाफ खड़ी रही है, देश के विरोधियों का बचाव करती रही है। मैं बांसुरी स्वराज की बात कर रही हूँ। एक वकील जनता की हित की लड़ाई के लिए होता है, लेकिन वो किसके हक की लड़ाई लड़ती आई है। आतिशी ने बांसुरी स्वराज के कानूनी केसों की सूची गिनाई, जिनमें से ललित मोदी का मामला भी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये व्यक्ति देश के लाखों करोड़ रुपए गबन करने के मामले में फरार है और बांसुरी स्वराज इस मामले में उनका बचाव कर रही थी। इस मामले में ललित मोदी ने ट्वीट कर धन्यवाद भी किया था। इसके बाद आतिशी ने मणिपुर और पंजाब में हुए मेयर चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मणिपुर में हुई हिंसा में जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया, तो इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से बांसुरी स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। ऐसे में वे किस मुंह से नई दिल्ली लोकसभा सीट से महिलाओं से वोट मांगने जाएगी। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के झूठे मेयर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़ी थी और इन सभी केसों के लिए बांसुरी को देश से माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को ब्रिटेन यात्रा को लेकर दस्तावेज हासिल करवाने में मदद की थी। ललित मोदी पर दर्जन भर से ज्यादा मामलों में वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। सुषमा स्वराज ने कहा था कि उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ललित मोदी की मदद की थी, क्योंकि ललित मोदी की पत्नी कैंसर से पीड़ित थी। ये मामला संसद में गूंजा था और कांग्रेस ने सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग की थी। वहीं अपनी उम्मीदवारी पर बांसुरी स्वराज ने बीजेपी नेताओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है और अगर भारत और दिल्ली की जनता उन्हें चुनकर लाती है तो वे पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को संसद में उठाएंगी। बांसुरी स्वराज ने अपनी मां को अपनी प्रेरणा बताया और उन्हीं के संस्कारों को खुद का अंश बताया। बांसुरी स्वराज पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और स्वराज कौशल की बेटी है। वे सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और उन्हें वकालत में 15 साल का अनुभव है। वे अंग्रेजी साहित्य में स्नातक हैं और लंदन से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है। उन्हें 2023 में दिल्ली बीजेपी की लीगल सेल का सह संयोजक बनाया गया था। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसे ही सियासत के गलियारों की खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।